हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा योगेंद्र देव ITI तारामंडल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन के कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट MCQ जो आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आएंगे। तो इस लेक्चर में कुल लगभग 70 क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से नॉलेज दी जाएगी। तो ध्यान से पढ़िए इस लेक्चर को, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर विल प्रोड्यूस द लिस्ट आर्क एनर्जी। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो कम से कम आर्क उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या कहते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जो हमारा है वो सबसे कम आर्क उत्पन्न करता है। नहीं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जो इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज लोवेस्ट वोल्टेज रेंज। यानी कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वोल्टेज है सबसे लोएस्ट रेंज का होता है। जो सबसे सर्किट ब्रेकर होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, बेसिकली 220 130 260 132 के आसपास के एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। अगर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ये जो हमारा टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें ऑयल भरा होता है, उसके बीच में आर्किंग की जाती है इस तरीके से। ये हमारा ऑयल होता है कि हमारा दो कॉन्टैक्ट होता है, इसमें बीच ऑयल भरा होता है, ठीक है, वो एक ऑयल सर्किट ब्रेकर कहलाता है। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड फ्यूज। यानी इनमें से कौन सा लिक्विड फ्यूज है। तो इसमें सबसे आपका बेस्ट क्या रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या होता है, लिक्विड फ्यूज कहलाता है। बेसिकली डिस्टिल वाटर तो यूज नहीं किया जाता है हम लोग सर्किट आर्किंग कराने के लिए, नहीं, सल्फर हेक्साक्लोराइड भी होता है, लेकिन इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो क्या हमारा बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव राइट सिमेट्रिकल फॉल्ट। कह रहा है सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या कहलाता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट बेसिकली उसी कहते हैं जिसको तीन फेज होते हैं, जो आपस में तीनों फेज आपस में क्या करते हैं, टच कर जाए, क्या कहलाता है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। ये क्या कह रहा है कि 3 फेज शॉर्ट सर्किट इज द कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड। HRC फ्यूज सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। HRC फ्यूज सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन करता है शॉर्ट सर्किट, यानी कि जब किसी सर्किट में शॉर्ट हो जाता है, फॉल्ट आने के कारण शॉर्ट सर्किट होता है, उस कंडीशन में HRC फ्यूज क्या करता है, सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन करता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कि इन सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट फॉल्ट एक्सटेंस आर्क इज नो। यानी कि वो ड्यूरेशन क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आर्क ऑपरेटिंग टाइम। यानी कि जिस कंडीशन में हमारा आर्क को बंद करके यानी कि जब फॉल्ट आता है और वो आर्क उत्पन्न होता है तो उसके कहलाता है ऑपरेटिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सिंगल बस बार सिस्टम देयर विल बी कंप्लीट शटडाउन। यानी कि क्या शटडाउन, कंप्लीट शटडाउन को किसे कहते हैं। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि फॉल्ट अकर्स ऑन द बस इटसेल्फ। यानी कि जो बस बार होता है हमारा, बस बार किसे कहते हैं, ये हमारा बस बार ये ऐसे बना होता है जिसके थ्रू ऐसे कनेक्शन आता है अलग अलग, वही क्या करता है, बस बार कहता है। फॉल्ट सकन नेचुरल लाइन, नहीं, गलत। टू आर मोर फॉल्ट सकन इन सिमेट्री, है कि दो से अधिक जब फॉल्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट शट डाउन। या फिर फॉल्ट अकर्स द रिस्पेक्ट अर्थिंग, यानी जो पूरा सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसमें, डी ए वाला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर है कि मिनिमम आर्किंग वोल्टेज विल बी लिस्ट इन केस, कि सबसे कम आर्किंग वोल्टेज किस केस में होता है। तो सिल्वर क्या होगा इसमें बेस्ट आंसर, क्योंकि सिल्वर में सबसे कम आर्किंग कंडीशन होने की संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि और बाकी सब में तो होता है, टंगस्टन में भी होता है, ग्राफिक में भी होता है, कार्बन में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट इन पावर सिस्टम आर यूज्ड। यानी कि पावर शॉर्ट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैंने बताया था रिएक्टर। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब फॉल्ट होता है तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो करंट को लिमिट करेंगे तभी ना, ये ऐसा हमारा रिएक्टर होता है जो इसके थ्रू हमारा करंट गई होती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, रिएक्टर कहलाता है। तो रिएक्टर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, हम फॉल्ट को अकर करते हैं, कि फॉल्ट को पहचानते हैं। ठीक है, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। यानी कि सर्किट ब्रेकर का इनमें से कौन सा पार्ट होता है। तो जो कंजर्वेटर होता है, एक्सप्लोजन पार्ट, फिक्शन का कंजर्वेटर बेसिकली हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। तो कंजर्वेटर क्या होता है, ये सर्किट ब्रेकर का पार्ट नहीं होता, एक्सप्लोजन पार्ट होता है जिसमें ऑयल होता है, फिक्स्ड मूविंग कॉन्टैक्ट, यानी कि जहाँ पे वो एक फिक्स का कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये क्या करते हैं, मूव करता है। और ये हमारा एक्सप्लोजन पार्ट होता है जिसमें आर्किंग होती है। ठीक है, देखिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेटर। अगला कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट आइडेंटिफाई किसे कहते हैं, हैवी करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, ड्रॉप टू वोल्टेज। यानी क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है जब किसी सर्किट में, उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है,
तो ऑयल स्विच आर एम्प्लॉयड फॉर, ऑयल स्विच होता है एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, बेसिकली हमारा हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करंट में ही यूज़ किया जाता है ऑयल स्विच का उपयोग। नॉर्मल स्विच आपके घरों में देखते होंगे 220 वोल्ट पे होता है, नॉर्मल स्पार्किंग होती है, तो वो हमारा ऑयल स्विच नहीं कहलाता है। जो ऑयल स्विच होता है सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर यूज इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी कि एयर जो होता है वो क्या एयर ब्लास्ट सर्किट में यूज़ किया जाता है, क्या होता है। इसमें ऑप्शन कह रहा है कि मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि नमी युक्त तो होना चाहिए, नमी से मुक्त होना चाहिए। अगला कह रहा है मस्ट बी CO2 नहीं होना चाहिए, मस्ट बी आयनाइज्ड होना चाहिए, मस्ट है ऑयल मस्ट। सबसे बेस्ट क्या होगा इसमें, मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए ऑयल में सर्किट ब्रेकर में, क्योंकि मॉइस्चराइज होगी तो नमी होगी तो आर्किंग होने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड टू, डिफरेंशियल जो रिले रिस्पॉन्स करता है वेक्टर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कब करता है, यानी कि जब वोल्टेज और करंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बेसिकली इस तरीके से समझो आप कि ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये बी हो गया और ये करंट हो गया, इन दोनों एंगल के बीच में जब डिफरेंस होता है तभी तो वेक्टर डिफरेंशियल रिले वर्क करेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्यूज रेटिंग एक्सप्रेशन, फ्यूज की रेटिंग को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, किसमें करते हैं, करंट में, करंट में यानी कि एम्पियर में करते हैं, लेकिन एम्पियर की इकाई करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए फ्यूज इन मॉडर्न सर्किट प्रोवाइड अगेंस्ट ओवरलोड, ओवरलोड प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि सर्किट में जब ज़्यादा लोड हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, करंट का मान बढ़ने लगता है, करंट का मान बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, ओवरलोड बता देता है, यदि ज़्यादा करंट फ्लो करे उस कंडीशन में करता ऑफ कर देता है सर्किट को, ठीक है, और मोटर हमारा जलने से बच जाता है। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इसका उपयोग बेसिकली किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ ए वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट बिकम जीरो, यानी कि किस कंडीशन में पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या किस कंडीशन में होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है, हमारा सबसे बेस्ट कंडीशन होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि फॉर ए फुली ट्रांसपोज्ड ट्रांसमिशन लाइन, इस कंडीशन में क्या होता है कि कह रहा है आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव सीक्वेंस एंड इक्वल पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, यानी कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस का करंट होता है और निगेटिव सीक्वेंस करंट होता है, इसका इम्पीडेंस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अगला कह रहा है कि जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस मच ग्रेटर देन पॉजिटिव, यानी कि जीरो सीक्वेंस जो करंट होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, पॉजिटिव से भी होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस से क्या होता है वो अधिक होता है, लेकिन पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस दोनों क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, इसलिए दोनों आंसर क्या होगा मेरे सही हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच टाइप फॉल्ट गिवन बिलो 3 कंपोनेंट IA0 IA1 IA2, इसमें क्या होगा हमारा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क गेट अफेक्टेड बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग, कौन सा मेथड होता है जो नेटवर्क को अफेक्ट करता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग को, तो इसमें क्या होता है हमारा अलग देव नहीं होगा, इसमें जीरो सीक्वेंस होता है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है हमारे, इसमें एक गलत आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट अफेक्ट मेथड न्यूट्रल ग्राउंड, न्यूट्रल ग्राउंडिंग मतलब क्या होता है कि जैसे फेज 3 फेज होता है, आपको पता है, तो ये न्यूट्रल होता है ना, ये RYB आपको पता है, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ये न्यूट्रल होता है ना, ये न्यूट्रल और होता है, वही क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज रिएक्टेंस रेफर्ड ट्रांसफार्मर, जैसे कि मान लो आपको पता है कि मैंने बताया था कि एक होता हमारा प्राइमरी ट्रांसफार्मर और एक होता हमारा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, एक तो रिएक्टेंस होता है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस होता है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में रेफर करते हैं, तो वही पूछ रहा है कि जब परसेंटेज रिएक्टेंस में कुछ अंतर आता है तो नहीं, कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज, ठीक है, वही क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा, रिमेन अनचेंज, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कट करने में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है फिर वही है, सॉरी, हाँ ठीक। अगला कह रहा है कि फिर द ऑपरेट एज ए रोटेट एंटी क्लॉकवाइज द वेक्टर थ्रू, तो जो ये वेक्टर होता है 3 फेज का, ये तीनों के बीच में कितना अंतर होता है, 120 का बताया था मैंने ना, इसका क्या होता है 120 का अंतर होता है, 120 डिग्री वाइज रोटेट होते हैं ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि इज ए फ्यूज इज नॉर्मली जो फ्यूज होता है वो क्या होता है, बेसिकली हमारा पावर लिमिटिंग डिवाइस नहीं, वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस नहीं, करंट लिमिटिंग डिवाइस होता है, क्या होता है फ्यूज हमारा, क्या होता है करंट लिमिटिंग डिवाइस होती है, ठीक है। अगला कह रहा है फ्यूज हैव गॉट एडवांटेज ऑफ, यानी कि फ्यूज का क्या एडवांटेज है,
चीपेस्ट टाइप प्रोटेक्शन, यानी कि बहुत ही हल्का प्रोटेक्शन करता है बेसिकली, सस्ता होता है प्रोटेक्शन करने के लिए। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताता था, जैसे जैसे करंट की मान बढ़ती जाती है, टाइम में क्या होता है हमारा घटता चला जाता है। कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे मान लो एक नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कुछ 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे करंट टाइम क्या लग रहा है 5 सेकंड लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे 3 एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर हो गया, 5 एम्पियर जो भी मान लेगा, जब से ना मान लीजिए, जैसे जैसे टाइम हमारा घटता चला जाता है, करंट का मान बढ़ता चला जाता है, टाइम क्या होती है हमारी कम होती चली जाती है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आता है जिस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा बेसिकली ये क्या कहलाता है, हमारा इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी इसमें टाइम आता है कि वो क्या करता है कि आप करंट के मान में कितना भी वृद्धि कर दें, लेकिन जो उसका टाइम क्या होता है, टाइम फिक्स्ड होता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चीपेस्ट प्रोटेक्शन ये भी सही है, ये भी सही है। नो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक बार जल जाता है तो इसे दोबारा बदल देते हैं, दोबारा दूसरा लगा देते हैं ना, ये दोबारा ये जो यूज करने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी किसी भी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए फ्यूज इज ए, तो फ्यूज को हमेशा आप लोग जानते हैं कि फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्या इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ना कि न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करते हैं। तो क्या इसको कनेक्ट में ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए फ्यूज इज नॉर्मली इन फेज वायर, हमेशा इसको मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा इसको किस में कनेक्ट करते हैं, फेज वायर में ही कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल वायर में नहीं कनेक्ट करते हैं, ठीक है। या इसके ये भी आप नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर, ये भी इसका बेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला होगा, नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर। कभी फ्यूज को क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो कभी भी। अगला कह रहा है कि द फ्यूज ब्लो ऑफ बाई, तो ब्लो किस कंडीशन में करता है, आर्किंग के, आग लगने के कारण ही तो ब्लो करता है। तो क्या होगा हमारा आर्किंग लगती तभी तो फ्लो होता है। बाद में बर्निंग और मेल्टिंग तो अलग बात है। मान लीजिए आग लगेगा तो मेल्ट होगा तो फिर बर्न करेगा, लेकिन सबसे बेस्ट पहले का आंसर क्या होता है, आर्क आता है। क्या होता है हमारा, आर्किंग आती है, आग पकड़ती है ना। तो क्या आंसर होगा, आर्किंग। अगला कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इज, कह रहा है कि जो फ्यूज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला कार्य क्या करता है, ओपन द सर्किट, प्रोटेक्ट द अप्लायंस, प्रोटेक्ट द लाइन। अगला कह रहा है कि प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने के क्या करते हैं, इसको एक्सेस करता है, रोकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो द सर्किट, ठीक है, ये सही है, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो करके जल जाता है ना, ओके। अगला कह रहा है फ्यूज इन मोटर सर्किट प्रोवाइड मोटर अग्निस्ट, मैंने पहले भी बता रखा है कि मोटर के कंडीशन में क्या करता है, ओवरलोड कंडीशन में वर्क करता है, हमारा ओवरलोड पे ही वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज नॉर्मली प्रोटेक्टेड सिस्टम अगेंस्ट, किससे बचाता है हमारा, ओवर करंट से। ओवर करंट ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो उस कंडीशन में क्या करता है, बचाता है। बेसिकली सभी फ्यूज के ही क्वेश्चन है, लगभग लग रहा है हमें। अगला कह रहा है कि प्रोटेक्शन बाई फ्यूज जनरली नॉट यूज्ड बियॉन्ड, यानी कि कह रहा है कि फ्यूज का किस एम्पियर से अधिक का उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि फ्यूज को कहाँ तक यूज किया जा सकता है, क्योंकि 100 एम्पियर से ऊपर कभी 100 एम्पियर से ऊपर में हम क्या करते हैं, फ्यूज का उपयोग नहीं करते हैं। इसके लिए जो किट कट फ्यूज नहीं होता है, जो घर में पथरी में लगा होता है, वो उसकी बातें कर रहा है। कि 100 एम्पियर से ऊपर तक के लिए हम इस फ्यूज का उपयोग नहीं करते हैं, तो 100 एम्पियर तक ही केवल करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 एम्पियर। अगला कह रहा है कि ऑपरेटिंग टाइम है फ्यूज इन, यानी कि फ्यूज की ऑपरेटिंग टाइम कितना होती है, 2 मिली सेकेंड होती है। बेसिकली डाटा होता है, तो इसको कोई थियरी नहीं होती इसमें, तो क्या होता है 2 मिली सेकेंड इज द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फ्यूज मटेरियल मस्ट हैव, कि फ्यूज का जो मटेरियल होता है वो किसका होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर ज़्यादा देर तक गलेगा तो फिर सर्किट हमारा जला देगा ना। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तभी तुम्हारा ये जलेगा, जल जाएगा, लेकिन इस कंडीशन नहीं जलेगा। राइट आंसर क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मटेरियल बेस्ट सुटेबल मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूज वायर, यानी कि फ्यूज को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है। तो आपको पता है कि सिल्वर इज द बेस्ट मटेरियल, बेस्ट पूछ रहा है ना कि नॉर्मली पूछ रहा है। उस कंडीशन से तो कॉपर होता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, सिल्वर का यूज़ करते हैं। जिसमें मोबाइल वगैरह में जो फ्यूज लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें फ्यूज जो वायर होता है सिल्वर का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर सस्टेनेबल ऑक्सीडेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि कॉपर जो होता है, कॉपर को अगर खुले में रख दिया जाता है
तो ये हवा से संपर्क में आके क्या करता है, इसके तो हरा 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 कलर के इसके चारों तरफ एक परत बन जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसीलिए इसका उपयोग भी नहीं किया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर मात्रा में। सिल्वर तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया सिल्वर में ऑक्सीडेशन नहीं आती, सिल्वर में भी आती है लेकिन कम आती है कंपेरिजन टू कॉपर की अपेक्षा, ठीक है। हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन फ्यूजिंग करंट एंड डायमीटर, इसका ये होता है आई प्रोपोर्शनल डी 3/2 इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। कुछ चीज़ें होती हैं जिससे न्यूमेरिकल आपके लेवल की नहीं होती हैं, तो उस हिसाब से बताता हूँ मैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि रिवायरेबल फ्यूज क्या होता है, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता है, लीनियर टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रिवायरेबल फ्यूज क्या होता है, लीनियर टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड इन लिक्विड फ्यूज में कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, किसका यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेसिकली ठंडा होता है जो आर्किंग को कंट्रोल करता है, तो किसका आंसर आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है कि द इन कंपेरिजन टू रिवायरेबल फ्यूज HRC फ्यूज हैव द एडवांटेज ऑफ, है कि HRC फ्यूज कि जब इन दोनों का कंपेरिजन किया तो सबसे बेस्ट क्या होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, करेक्ट। HRC फ्यूज में क्या होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन, त्वरित होता है। जैसे ही सर्किट में फॉल्ट आने होता है तो तुरंत हाई स्पीड ऑपरेशन, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होती है, हाई रप्चरिंग तुरंत सर्किट को ऑफ कर सकता है, नो एगिंग इफेक्ट, इसमें कोई आग लगने का खतरा नहीं होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन HRC फ्यूज द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट इज जीरो कॉल्ड, यानी कि वो टाइम क्या कहलाता है, आर्किंग टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, आर्किंग टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्किंग टाइम कहलाता है। कट ऑफ एंड करंट जीरो से कट ऑफ कंडीशन तक पहुंचने में, यानी कि क्या कहलाती है कंडीशन, क्या कहते हैं हमारी, आर्किंग करंट कहलाती है। आर्किंग टाइम, सॉरी आर्किंग करंट नहीं, आर्किंग टाइम कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सेम रप्चरिंग कैपेसिटी द एक्चुअल करंट टू इंटरप्टेड बाय इन HRC फ्यूज, इसमें क्या होता है, मच लेस देन एनी सर्किट। कहना है कि फ्रॉम सेम रप्चरिंग कैपेसिटी द एक्चुअल करंट टू द इंटरप्टेड क्या होगा हमारा, मच लेस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अगला कह रहा है कि HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, HRC फ्यूज सबसे बेस्ट, इस क्वेश्चन साथ पहले भी था, हाँ। ये सब शॉर्ट सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ज़्यादा करंट का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है, और कुछ थोड़ी ना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट जनरेटेड इन HRC फ्यूज डेसिपेटेड मेनली थ्रू, यानी कि हीट जो डेसिपेट होता है मेनली किसके थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है हमारा, रेडिएशन के थ्रू होता है, ना कि कंडक्शन के थ्रू। अगला कह रहा है द रेटिंग ऑफ फ्यूज इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि फ्यूज के रेटिंग को किस में एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर में यूज करते हैं। वहाँ पे करंट था, लेकिन करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, करंट और एम्पियर भी दोनों सही है, ठीक है। अगला कह रहा है द डिले फ्यूज आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, यानी कि जो डिले फ्यूज, यानी कि मैंने पहले बताया था ना, डिले फ्यूज ओवरलोड में यूज किया जाता है। यानी कि जब मोटर होता है जो हमारा ये मोटर, तो इसमें अगर ही चलते चलते गर्म होता है, जिसमें ये पुल्ली लगी होती है, तो लोड जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन डिले कंडीशन बताता है, उसको क्या कहलाता है हमारा, मोटर में ही यूज किया था, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कम्बिनेशन ऑफ HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर इज एम्प्लॉयड द सर्किट ब्रेकर ऑपरेटर्स, किस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या करता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करता है, ठीक है। नहीं लो ओवरलोड में नहीं करता है, अंडर एबनॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है, ठीक है, अंडर ऑल एबनॉर्मल। लेकिन शॉर्ट सर्किट सबसे बेस्ट आंसर होगा, ये भी सही है लेकिन इसके अपेक्षा ही कम थोड़ा सही है, ठीक है, लेकिन सही क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट। अगला कह रहा है कि द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम, लीस्ट एक्सपेंसिव क्या होता है, सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव क्या होता है, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर। कह रहा है कि द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम इज, सबसे कम सस्ता क्या होता है करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम इज रिवायरेबल फ्यूज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा रिवायरेबल फ्यूज जो बदला जा सकता है, ठीक है। आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मली द फ्यूज एलिमेंट आर इन अ पार्ट विच आर कनेक्टेड इन मिडिल टिन ब्रिज द मेल्टिंग पॉइंट इज, कितना होता है 230 डिग्री, कितनी होती है हमारी 230 डिग्री द राइट आंसर, ठीक है। ये बेसिकली डाटा होता है जो इसे याद करना पड़ता है। अगला कह रहा है कि HRC फ्यूज आर, यानी HRC फ्यूज का फार्मूला क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा।
ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किटकैट फ्यूज बेसिकली क्या करता है? ये क्या करता है? इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। क्या करता है हमारा? सॉरी, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स किक फ्यूज, हाँ इनवर्स। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेंस है तो इसका आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही करेक्ट कन्फर्म नहीं, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट, यानी कि सर्किट ब्रेकर किस कंडीशन में ऑपरेट होता है? सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट होगा? जब सर्किट ऑन होगा यानी कि जब फॉल्ट होगा, तब फॉल्ट किसी सर्किट में आएगा तभी तो ऑन होगा, तभी तो ऑपरेट होगा, अन्यथा ऑपरेट थोड़ी ना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? व्हेन फॉल्ट अगर इन द लाइन, यानी किसी लाइन में जब फॉल्ट अगर होता है तभी ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है हमारा? काम करता है, अन्यथा ये कार्य नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फॉल्ट अगर इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द फर्स्ट, सबसे पहले आप ये जानो कि किसी भी सर्किट में, जैसे मान लो कि एक हमारा आइसोलेटर लगा होता है, ऐसे आइसोलेटर लगा होता है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसे सर्किट ब्रेकर लगा होता है, इधर क्या होता है हमारा? आइसोलेटर लगा होता है। लेकिन इसमें रिले होता है, रिले भी लगा होता है। रिले क्या करता है? बेसिकली सेंस करता है। रिले के बाद क्या काम ओपन होता है? आइसोलेटर के सर्किट ब्रेकर होता है, यानी सही आंसर क्या होगा? रिले ऑपरेट देन सर्किट ब्रेकर। रिले के ऑपरेट होने के बाद क्या ऑपरेट होता है हमारा? सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है। क्या होगा सही आंसर? रिले का क्या होगा अपना? रिले ऑपरेट देन सर्किट ब्रेकर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किंग वोल्टेज विल बी लीस्ट इन केस ऑफ, किस कंडीशन में आर्किंग वोल्टेज सबसे कम होगा? किस कंडीशन में जो आर्क होगा क्या होगा? सबसे कम होगी। तो सिल्वर क्या होगा हमारा? सिल्वर में क्या होगा? आर्किंग सबसे कम होती है, आर्किंग वोल्टेज सबसे कम होती है। कंपेरिजन टू कार्बन एंड कॉपर एंड टंगस्टन के बेस से सिल्वर क्या होता है हमारा? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क द इंस्टेंट कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज कॉल्ड, किस कंडीशन में? तो थर्मिक एमिशन इलेक्ट्रॉन दोनों सही है हमारे, यानी कि फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों कंडीशन सही होता है तभी तो सही होता है, क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ओइंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज लीस्ट अफेक्टेड बाई, सॉरी, कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी कि हीट जो प्रोड्यूस होते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट में, ओइंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज लीस्ट अफेक्टेड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा सबसे कम इफेक्ट होता है, सबसे कौन सा? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ये तो होता ही होता है, स्वाभाविक सी बात है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से भी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मैग्नीट्यूड से कोई डिफर करता है? मैग्नीट्यूड होता है किसी करंट का, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो करंट, यानी राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। हालांकि ये इस क्वेश्चन में कुछ गलत आंसर दिया उसमें अपने, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लो वैल्यू फॉर द कॉन्टैक्ट एंड थर्मल मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल क्या होगा इसमें? थर्मल कंडक्टिविटी लो वैल्यू से जल्दी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट वाइप इज नेसेसरी, सर्किट में नेसेसरी क्या होता है? इसमें क्या होगा? टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए हमारा? हाई होना चाहिए, तभी तो हमारा ये नेसेसरी करेगा, वाइप करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरप्टिंग मीडियम इन कॉन्टैक्टर में भी, तो कंडक्टर ये जो हमारा कंडक्टर होता है किस कंडीशन में इंटरप्ट करता है? तो दोनों में इंटरप्ट करता है ना, एयर में भी, सभी में करता है, एयर में भी करता है, सब सिक्स गैस में, जिसे हेक्साफ्लोरोफ्लोराइड भी गैस कहते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एनी ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? एनी ऑफ दीज, एयर में भी होता है, सब सिक्स गैस में भी होता है, ऑयल में भी होता है, तो सही आंसर क्या होगा? एनी ऑफ द दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लूइड्स यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर शुड बी, तो इसमें जो ऑयल्स होता है, ऑयल इसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल होना चाहिए, नॉन इनफ्लेमेबल, आग लगने वाला नहीं होना चाहिए, एबिलिटी यानी आग को सम्मित करने के लिए, आग को कंट्रोल करने का गुण होना चाहिए, ठीक, एबिलिटी होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्किंग बिटवीन कॉन्टैक्ट कैन बी रिड्यूस इन सर्टिंग इन, अगर हम उसके कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो वो आर्क हमारा क्या होगा? हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए कैपेसिटर इन पैरेलल विथ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो कॉन्टैक्ट होता है हमारा इसके पैरेलल में, जो सर्किट गई होती है ना, सर्किट पैरेलल में क्या कर सकते हैं? सर्किट कैपेसिटर लगा दें, उस कंडीशन में क्या करता है हमारा ये आर को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। किस कंडीशन में? पैरेलल ऑपरेशन में कनेक्ट करने से।
अगला कह रहा है कि द फॉर मैग्नेटिक ब्लो आउट ऑफ आर्किंग द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द लोड लाइन सर्किट। करेक्ट आंसर है टाइम, सब सही है। इसमें क्या होगा, मैं कह रहा है कि फॉर मैग्नेटिक ब्लो आउट ऑफ द आर्क मैग्नेटिक इज प्रोड्यूस्ड, तो हमारा क्या है, लाइन लोड लाइट सर्किट होता ही होता है, राइट एंगल एक्सिस होता ही होता है, लाइन विथ एक्सिस और वो भी सही है। तो क्या होगा हमारा एनी ऑफ द वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट स्पेस इज एवनाइज्ड बाई, तो फील्ड एमिशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस। करेक्ट, ये भी सही है। थर्मल एमिशन, तो इसमें क्या होगा, सबसे थर्मल एमिशन इफेक्ट होता है सबसे, सॉरी गलत है, फील्ड एमिशन कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं होता है, थर्मल एमिशन होता है कॉन्टैक्ट सरफेस पे, गर्म तभी होता है, फील्ड एमिशन नहीं, थर्मल एमिशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सर्किट ब्रेकर आयोनाइज इज फैसिलिटेटेड बाई, तो इंक्रीजिंग द फील्ड स्ट्रेंथ सही, इंक्रीजिंग द मेन फील्ड सही, हाई टेम्परेचर, सराउंडिंग मीडियम, यानी कि बोथ ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम डिपेंड ऑन, जो स्टेबिलिटी होती है आर्क की किस पे डिपेंड करती है बेसिकली, कॉन्टैक्ट मटेरियल पे ओनली, तो कॉन्टैक्ट मटेरियल वेपर पे करती है, बी और सी, इस पे और इस पे। पैरामीटर, सर्किट के पैरामीटर भी डिपेंड करते हैं, कितने सर्किट में कितने लोड लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है सर्किट में। ठीक है, देखिए सही है क्या आंसर, क्या बी एंड सी, कि डी आंसर क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला कह रहा है कि फॉर हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर इज द टोटली क्लियरिंग टाइम अमाउंट, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर क्लियर टाइम कितना लगता है, फ्यू सेकंड लगता है, 1 to 2 साइकिल लगती है। इसमें क्या होगा, 1 से 2 साइकिल लगती है। साइकिल क्या कहलाती है, साइकिल बेसिकली यही कहलाती है, सॉरी इसकी, हाँ ये साइकिल कहलाती है, एक साइकिल, 2 साइकिल, तो ये इसको क्लियर होने में टाइम कितना लगता है, 1 से 2 साइकिल का टाइम ही लगता है, और ये हमारा पूरा क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है सर, अराउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कुछ अलग बटन दब गया था तो होम पेज पे चला गया था। अब अगले हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाई, यानी कि रेजिस्टेंस को कैसे इंक्रीज किया सकता है, इंक्रीज कंस्ट्रक्शन आयनाइज पार्टिकल से, रिड्यूसिंग द आर्क लेंथ, स्प्लिटिंग द आर्क लेंथ। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, स्प्लिटिंग द आर्क, यानी कि क्या कर सकते हो, उसको हटा के दूर कर के, तभी तो हम इंक्रीज रेजिस्टेंस कर सकते हैं, अन्यथा अरे भाई जिस मान लीजिए कॉन्टैक्ट है, इस कंडीशन में क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस किसके बीच का रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, तभी तो आर्क नहीं दूर हो रहा है, मतलब इसमें आग नहीं लग रही है। लेकिन नज़दीक चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इससे दूर चले जाएंगे तो इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, किसी भी दो कॉन्टैक्ट के बीच में नॉर्मल कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अब हम अगर यहीं पे रेजिस्टेंस के दूरी बढ़ा दें तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, लेकिन उस समय क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा था। ठीक है, स्प्लिटिंग द आर्क, यानी कि आर्क को दूर करके, बुझा के। अगला कह रहा है कि द आर्क वोल्टेज इन सर्किट ब्रेकर हमेशा क्या करता है, फेज में होता है, जब करंट वोल्टेज फेज में होगा तभी तो ज़्यादा करंट फ्लो होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, फेज विद आर्क करंट क्या होता है, फेज में होता है। अगला कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड ऑन, जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होता है किस पर डिपेंड करता है, सर्किट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, सो पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। ठीक, आर्मेचर रिएक्शन जैसा कि मोटर में बताया था मैं कि मेन फ्लक्स अपोज करता है, तो क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। पावर फैक्टर पावर फैक्टर का आर बाई जेड होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन सर्किट कब कैसा है तो उस सब पे डिपेंड करता है, यानी कि ऑल पैरामीटर्स आर डिपेंडेबल, यानी कि इट मींस राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। ओके, रिकवरी वोल्टेज के लिए। अगला क्या है कि इन सर्किट ब्रेकर द करंट दैट एग्जिट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज कॉल्ड करंट, ये क्या कहलाता है हमारा, स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, स्ट्राइकिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टोटल इसमें लगभग 70 से 72 क्वेश्चन थे, तो आप लोग सभी पूरे वीडियो को देखिए। आप सभी लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पढ़िए तो पूरी पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, तो मत पढ़िए, पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय।